राधे राधे। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जीरो। इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ये जो जीरो दिखता है ये इवन है या ओड? क्या है? इवन नंबर है या ओड नंबर? आइए ये जीरो के बारे में हम लोग समझते हैं। बहुत प्यारे बच्चों, ये जो जीरो है अपना, ये ओड है या इवन, हम इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। आपका मन में सवाल उठ रहा है, ये है क्या आखिर, ओड है या इवन? इसको हम लोग सबसे पहले नंबर को पूछा गया है तो हम लोग इसको नंबर लाइन से ही देखें। नंबर लाइन की कहानी क्या है? कोई भी नंबर लाइन पे बैठने वाला एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, जस्ट बात। जैसे 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3। आपको ये तो पता है कि नंबर लाइन में जो अपना ये 4 दिख रहा है ये कैसा नंबर है, इवन। ये जो 2 दिख रहा है ये कैसा है, ओड, सॉरी ये अपना इवन है। और यहाँ पर जो 3 दिख रहा है ये अपना कैसा है, ओड। इतना तो पता है। इसके मतलब यहाँ से हमको ये पता है कि इवन नंबर के जस्ट बगल वाला नंबर ओड होता है, ओड के जस्ट बगल वाला नंबर इवन होता है, इवन के जस्ट बगल वाला नंबर फिर क्या है, ये ओड है। तो इस कंडीशन से ओड के बगल वाला नंबर ये अपना क्या होगा, इसको इवन होना होगा। इस पैटर्न को फॉलो करने, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ एक पैटर्न से उठाया गया है पहले, इसलिए अगर नंबर में पूछा जाए तो जीरो कैसा है, एक इवन नंबर है। क्लियर है? नंबर आप इसे दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि कोई भी अगर इवन नंबर है, एनीवन, कोई भी इवन नंबर है, उसमें 2 से भाग लगाने पर कितना आता है। जैसे 2 इवन नंबर है, 2 में 2 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो दिस नंबर इज नोन एज इवन नंबर। जैसे 4 में 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर 0 जिसका आ जाए, उसी प्रकार अगर 0 में हम 2 से डिवाइड करें तो भी क्या आता है, 0। इस कंडीशन से भी कह सकते हैं 0 कैसा नंबर है, अपना इवन नंबर है। इवन नंबर की दूसरी शर्तें कि किसी भी नंबर में 2 से भाग देने पर अगर वो नंबर क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, तो वैसे नंबर को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। यहाँ से भी पता चला अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन इवन नंबर का कि 0 भी कैसा नंबर है, इवन नंबर ही है। तीसरी डिफिनेशन, अगर हम लोग इवन नंबर की बात करें, देखिए हम लोग सभी चीज़ मैथमेटिक्स में एक पैटर्न, एक डिफिनेशन की ओर से ही हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर कोई भी अगर इवन नंबर है तो 2n के मल्टीपल में वो लिखा जा सकता है। किसके मल्टीपल में लिखा जा सकता है, 2n के। तो 2n के मल्टीपल में लिखा जा सकता है तो 2 × 0 लिख ही सकते हैं, 2 × 0। जैसे कि हमें 4 है, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। 2n के मल्टीपल में कुछ भी, n यहाँ पर इंटीजर होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। तो इससे भी साबित होता है कि 2n के मल्टीपल में हो गया। यहाँ पर हमारा 2 इंटीजर है, n इंटीजर है, तो 2 हमारा इंटीजर है। इस केस में भी कह सकते हैं कि हमारा 0 कैसा नंबर है, इवन नंबर। आज के बाद हम लोग देख सकते हैं 0 अपना कैसा नंबर है, इवन। अगर हम लोग थोड़ा सा 11th और 12th में अगर हैं या उससे अधिक, तो हम लोग अगर पूछे ये कैसा फंक्शन है, 0 के बारे में पूछे ये कैसा फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं फंक्शन का डिफिनेशन बोले तो ये बोथ फंक्शन है। कैसा फंक्शन, बोथ में, वो भी ओड फंक्शन, दूसरा अपना इवन फंक्शन। अगर 0 पहला लाइन पूछे 0 कैसा है, नंबर में पूछे तो इवन नंबर, जिसके बताने के हम 3 तरीके बता चुके हैं आपको। अगर फंक्शन में पूछे तो ये अपना ओड फंक्शन और इवन फंक्शन दोनों कहलाते हैं। इवन फंक्शन का डिफिनेशन है f(x) बराबर हमारा अगर fx आ जाए तो वो ओड फंक्शन। अगर हम 0 में -x का भी रखें तो भी आपका 0 आएगा, ये इवन फंक्शन है। और ओड फंक्शन का डिफिनेशन होता है f(x) बराबर माइनस का fx।
ये भी हमारा ओड और इवन। आप देखें 0 में माइनस रखेंगे तो माइनस का इफेक्ट, तो दोनों डिफिनेशन को हमारा लाई कर रहा है। ये अपना इवन फंक्शन है। या तीसरी बात, इसको हम लोग अगर ग्राफ से देखें, ग्राफ से अगर कोई भी ग्राफ ओरिजिन और एक्स एक्सिस दोनों पे प्लॉट किया जा सकता है तो वो हमारा हमेशा इवन और ओड फंक्शन दोनों होता है। तो 0 को हम लोग यहीं दिखाएंगे, ये एक्स एक्सिस पे भी है और ओरिजिन पे भी है। तो इस पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं बाय ग्राफ ये एक्स एक्सिस पे भी है और अपना वाई एक्सिस पे भी है एंड ओरिजिन पे है। दिस फंक्शन इज नोन एज, अगर 0 को फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो ये ओड फंक्शन भी है और इवन फंक्शन भी है। अगर हमको 0 के बारे में सिर्फ पूछा जाए नंबर कैसा है तो हम लोग इसको बताएंगे ये अपना कैसा नंबर है, सिर्फ इवन नंबर है। नंबर में इवन और फंक्शन में ये ओड और इवन दोनों हैं। थैंक यू।